अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 106 नंबर पे मदीना मुनव्वरा में नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे, जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 49 यानी 49 नंबर पर है, और जब नाजिल हुई तो 106 नंबर पे नाजिल हुई थी। ये सूरह हुजरात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, यानी ए मोमिनो, ना पेशकदमी करो आगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उससे आगे तुम लोगों ने दीन में कोई बिदत नहीं करनी, कोई चीज़ आपने बढ़ के आगे बढ़ चढ़ के नहीं ईजाद करनी। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह जो है वो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। अब सूरह हुजरात की अगली आयत इंतहाई अहम है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए मोमिनो, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो और अपनी आवाज़ों को ऊंचा ना करो। आपस में जो बात करते हो ऊंची आवाज़ में बात ना करो अगर नबी सामने बैठे हों तो। और ऐसा ना हो कि तुम लोगों के तमाम जो नेक अमाल हैं वो गारत हो जाएं और तुम्हारे अमाल जो हैं वो गारत हो जाएं और तुम्हें खबर तक ना हो। और ये दो इंतहाई सख्त आयात पहले दो खुलफाए राशिदीन के लिए, जो कि मोमिन के आला तरीन दर्जे पे थे, अशरा मुबशरा थे, यानी दुनिया में जन्नत की बिशारत मिल गई, उनको अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि चूँकि एक छोटा सा वाक़या पेश आया था कि एक जगह का अमीर लगाना था, जो जहाँ पे मुसलमानों ने फतह हासिल की थी, और उस मुल्क में एक अमीर लगाना था फ़ौज का। तो हज़रत अब उमर फ़ारूक फरमा रहे थे कि फ़लाने को अमीर बनाते हैं, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि नहीं नहीं, फ़लाने को नहीं, फ़लाने को बनाएंगे, वो ज़्यादा काबिल इंसान है। तो इस तरह दोनों में बहस छिड़ गई और हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि अबू बकर, आप मेरी हर बात में आगे से वो करते हैं, तो मैंने जो कहा वो उसको ही लगाना है। तो ऊंचा ऊंचा थोड़ा बोले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद नबवी में सामने बैठे हुए थे। तो अब अल्लाह ताला ने फौरी तौर पे आयत नाजिल कर दी कि नबी जब सामने बैठे हों तो आप आपस में भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, और इतनी सख्त आयत के तमाम अमाल आपके गारित हो जाएंगे। और उसके बाद हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ख़ास तौर पे पूरी ज़िंदगी जो है इतना सरगोशियों में बात करने लगे कि उनकी ऊंची आवाज़ में बात ही नहीं निकली उसके बाद, क्योंकि वो अल्लाह से डरने वाले थे। और अल्लाह ने आयत नाजिल की तो उन्होंने, तो अब देखें कि नबी के जो हुक्म है वो हम नहीं मानते, तो हम लोग कैसे धड़ल्ले से मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं। अगली आयत में भी अल्लाह ताला मोमिनों से मुखातिब है कि ए मोमिनो, तुम लोग जब बैठते हो आपस में तो मर्द मर्दों का मजाक उड़ाते हैं, औरतें औरतों का मजाक उड़ाती हैं। और देखें, अब अभी हम देखें तो हम महफिल में जब बैठे हों तो फलाने का नाक छोटा है, फलाने का कद छोटा है, फलाना मोटा है, फलाना का रंग काला है, तो इस तरह की हम बातें करके तो हंसते भी हैं। ऊपर से अल्लाह फरमा रहे हैं मजाक उड़ाने वाले और मजाक उड़ाने वालियां और ऐब लगाने वाले, और इस तरह एक दूसरे पे लगाते होते हैं, बुरे अलकाबात से भी नवाजते हैं कि फला नाम भी निक नेम रखे होते हैं मजाक के तौर पे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा कि बहुत ही बुरा जो है ना फस्क पैदा करते हो ईमान के बाद, ईमान ले आए हो और उसके बावजूद भी, और जो बाज ना आएंगे इस रविश से तो सो यही लोग जालिम हैं। अल्लाह ताला अपने मोमिन मुसलमानों से मुखातिब हैं कि ए मोमिनो, ना तो तजस्सुस करो, ना टो में लगे रहो, ना ही गमान करो, और ना गीबत करो। गीबत इतना बुरा फेल है कि जो मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ है, जिससे कि घिन आए अल्लाह को और अल्लाह के फरिश्तों को भी। तो बस अल्लाह से डरो। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अब अल्लाह ताला उन लोगों के लिए जो कि मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवाज से देहात से मुसलमान हो गए थे और वो आके कहने लगे कि हम तो ईमान ले आए हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए आयत नाजिल फरमा रहे हैं, वो उन बद्दू मुसलमानों के लिए कि इनसे कहिए है नबी कि ईमान तुम लोग खुद नहीं ला सकते, तुम यूं कहो कि हम मुसलमान हो गए हैं। ईमान हरगिज़ अल्लाह ताला ईमान दाखिल नहीं करता जब दिलों में, और जब तक अल्लाह ताला की फरमान बरदारी इख्तियार नहीं करोगे, जब तक अल्लाह ताला से मांगोगे नहीं ईमान, तो ईमान ऐसे नहीं मिल जाया करता। हाँ, अलबत्ता मुसलमान हो गए हो। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी से फरमा रहे हैं कि ए नबी, नए मुसलमान होने वालों से ये भी कह दीजिए कि अगर तुम लोग फरमाबरदारी इख्तियार करोगे अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, तो अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल में कुछ भी कमी नहीं करेगा। बेशक अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला है और अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है और हर हालत में रहम करने वाला है। और हकीकत में तुम लोग अपने आप को मोमिन यानी ईमान वाले बंदे कह रहे हो, लेकिन मोमिन बनना इतना आसान नहीं है। मोमिन लोग तो वो लोग हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो ईमान लाए, जिनके अंदर ईमान पुख्ता हो चुका है और अल्लाह ताला ने उनको हर तरह से आजमा लिया है, और उसके बाद अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए, और फिर कोई
शक ना किया उन्होंने, और जहाद में भी अपने मालों से इसलिए अपनी जानों से अल्लाह की राह में उन्होंने हिस्सा लिया। जहाद में सबसे ज़्यादा बड़ा जो जहाद में हिस्सा लेना था, वहाँ से ईमान के आला तरीन दर्जे पे वो फायज हुए हैं। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यही लोग सच्चे हैं। अल्लाह ताला ये भी फरमा रहे हैं कि ए नबी, इनसे ये भी कह दीजिए कि क्या तुम लोग जितलाते हो अल्लाह को अपनी दीनदारी, यानी आके बड़े तुम लोग फ़ख्र कर रहे हो कि हम इस्लाम जी हमने कबूल कर लिए, यानी जैसे बड़ा एहसान कर लिया तुम लोगों ने। तो अल्लाह ताला, हालांकि अल्लाह ताला जानता है हर वो बात जो आसमानों में भी है जो ज़मीन में है, और अल्लाह तो हर चीज़ का पूरा इल्म रखता है। अल्लाह को पता है तुम लोग ना आके बताओ कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया, एहसान ना जिताओ। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एहसान जिताते हैं ये लोग तुम पर ए नबी, और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, इस चीज़ का एहसान जताते हैं। कहिए इनसे कि एहसान ना जिताओ तुम लोग मुझ पर, और अपने इस्लाम का एहसान ना जिताओ, बल्कि अल्लाह तुम पे एहसान रखता है। यानी अल्लाह ताला ने तुम लोगों पे एहसान किया है, जो तुम लोगों को हिदायत दी और इस्लाम कबूल किया तुम लोगों ने। वरना तुम लोगों का यानी इस्लाम कबूल करना और दीन की तरफ आना जो है वो तुम लोगों की बख्शिश का सबब बनेगा। और अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे मुसलमान रखे और जिसे चाहे ईमान के आला तरीन दर्जे पे फायज करके मोमिन बना दे। यकीनन अल्लाह जानता है हर पोशीदा चीज़ को जो आसमान और ज़मीन की है, और अल्लाह देख रहा है इससे जो तुम करते हो। और अभी आप ये सूरत सुन लीजिए। जज़ाकल्लाह।